Hello बच्चों, welcome to Gurukul Academy. Okay, so from this video we are going to start exercise 13.1 from class 10 mathematics. So chapter 13 जैसा कि आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, इसका हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट भी पहले कर चुका है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट 3D शेप्स के मैंने इंट्रोडक्शन में सारे फाइंडिंग्स बताए आपको, लाइक आप कैसे लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, कैसे कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं और कैसे आप किसी फिगर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 13.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है यहाँ पे, टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब ध्यान से देखो, एक क्यूब है यहाँ पे जिसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे दो क्यूब हैं जिसकी वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब ईच। इन दोनों को हम ऐसे एंड टू एंड ऐड कर दिए, जोड़ दिए, है ना। एंड टू एंड हम इनको ज्वाइन कर दिए, तो कैसा दिखेगा आपका फिगर। यहाँ पे फिगर कुछ आपका इस तरीके से दिखाई देगा। देखो, जब हम इन दोनों क्यूब को ऐड कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो कुछ फिगर आपका इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या गिवन आपको, वॉल्यूम of cube, that is 64 centimeter cube. अब you know the formula of volume of cube, that is a cube होता है। so a cube की वैल्यू है 64, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 64। और आपको मालूम है 64 का क्यूब रूट क्या होता है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये 3 का ग्रुप बन के बाहर आ जाएगा, तो 4। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है तो साइड की लेंथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो इसकी जो सारी साइड है इस क्यूब की, ये 4 सेंटीमीटर की है। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और बाकी सारी 4 है। ठीक है, तो यहां पे बस एक जो साइड है उसकी लेंथ बढ़ गई। ध्यान से देखो, अब ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। एक्चुअली हमको इसमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सो इसका लेंथ क्या हो गया, देखो बेटा, यहाँ पे लेंथ हो गया 8, 4 + 4 क्या हो जाता है 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ अभी भी 4 है, और हाइट भी 4 है अभी भी। सो अब हमारे पास क्या क्या हमको मालूम है। सो न्यू लेंथ जो है आपका, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, रिजल्टिंग क्यूबॉइड, दैट इज 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ क्या है आपके पास, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड 4 सेंटीमीटर, और हाइट है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको निकालना है इसका सरफेस एरिया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में तो टोटल सरफेस की लैटरल सरफेस गिवन नहीं है, सरफेस एरिया बोला है, मतलब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं यहाँ पे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा हुआ है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, सो हमको मालूम है, निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। लेंथ हमको मालूम है, लेंथ 8 है, एल बी ब्रेड्थ 4 है, प्लस बी एच 4 इंटू 4 प्लस एच एल, है ना। एच एल में हाइट है 4 और लेंथ है 8। ये होता है फॉर्मूला। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 2 8 4 जा 32 प्लस 16 प्लस 32, इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 32 32 64 64 एंड 6 70 प्लस 10 80, 2 इंटू 80, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 160, और एरिया है तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। टोटल सरफेस एरिया क्या है आपके पास, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आप एक लाइन लिखेंगे, सो द सरफेस एरिया of
resulting cuboid is 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के एंड में आप ये स्टेटमेंट जरूर देंगे। मैं नहीं लिखूंगा हर बार, आप लेकिन ऐसा जरूर लिखेंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. एक वेसल है जो हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, ये सिलेंडर भी हॉलो है, मतलब खाली है, और ये हेमिस्फेरिकल शेप में एक वेसल है। ठीक है, तो ये दोनों माउंट किए गए हैं, मतलब इसके ऊपर इसको ऐसा लगाया गया। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। अब जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है, डायमीटर बोले तो ये वाला हिस्सा यहां से लेके यहां तक का, ये कितना है आपको गिवन है, लिख लेते हैं। गिवन डायमीटर d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका हाफ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, यहां से ये 7 सेंटीमीटर है, इधर 7 है, सो ये कितनी होगी यहां से यहां तक, ये भी रेडियस है, दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। देखो इसका डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितना होगा, 7 होगा। अब क्या बोला गया, टोटल हाइट, मतलब जो ये फिगर आपको गिवन है, यहां से लेके यहां तक की जो टोटल हाइट है, दैट इज व्हाट, ये है आपका कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। सो इसमें 7 को हम माइनस कर देंगे तो हमको कितनी हाइट मिल जाएगी, हमको मिल जाएगी सिलेंडर की हाइट, यहां से लेके यहां तक हमको सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी। सो 7 जब माइनस करेंगे तो सिलेंडर की हाइट हमको क्या मिलेगी, सिलेंडर की हाइट रहेगी 6 सेंटीमीटर, तब तो टोटल 13 होगा। दिस इज 7, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक 7 हो जाएगा। सो 7 + 6 13। अब हमको इसमें निकालना है क्या, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो वेसल का अंदर का सरफेस एरिया, चूंकि जो वेसल है वो हॉलो है, मतलब खाली है, तो अंदर का सरफेस एरिया मतलब इसका जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उसको हम ऐड करेंगे, प्लस जो हेमिस्फीयर है उसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब अंदर का एरिया। सो यहां पे हम लोग लिखते हैं, सो हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हमने यहां से निकाला हुआ है, फाइंड किया हुआ है। ओके, सो टोटल इनर सरफेस एरिया क्या क्या होंगे, मैंने जैसे आपको बताया, इस सिलेंडर का अंदर का एरिया को आपको पहले लिखना है, क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, 2πr/h प्लस स्फीयर का एरिया। स्फीयर का एरिया को कैसे ऐड करेंगे, लैटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, 2πr² होता है। सो 2πr² को भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, सो प्लस 2πr²। ठीक है, अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, या 2πr की वैल्यू सेम है तो हम बाहर भी ला सकते हैं, यहाँ पे 2πr बाहर ले आए, यहाँ बचा h, यहाँ पे r, दोनों को हम रख देते हैं। 2π की वैल्यू हमको रखनी है 22/7, या पाई के फॉर्म में ही रह देते हैं, पाई को बाद में देखते हैं, इंटू r की वैल्यू क्या है 7, h की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 7, सबको ऐड करेंगे तो 6 + 7 13, 13 2 जा 26, 26 7 जा 26 7 जा होता है 182, तो 182 पाई। जब हम पाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 182 इंटू 22/7, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे कैंसिल करके, सो हमको मिलेगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर।
ओके, सो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।